जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो उत्तर प्रदेश के पेपर लगे हुए हैं, यानी कि वन रक्षक हो गया या फिर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्ज़ाम हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के आने वाली वैकेंसी हो गई या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो गया, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। आपको बता दें कि हम संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण यूपी स्पेशल, उसके अलावा दोस्तों हमने स्टैटिक जीके की भी क्लास आज से स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से, या फिर दोस्तों सीधा प्लेलिस्ट पर जाइएगा। जैसे प्लेलिस्ट पर जाते हैं तो साथियों आपको ये ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगी। देखिए, अगर आप स्टैटिक जीके देखना चाहते हैं दोस्तों, देखिए स्टैटिक जीके भी हमने शुरू कर दिया, और ये स्टैटिक जीके दोस्तों आपके पेट, वीडियो, वन रक्षक, पुलिस, लेखपाल सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा स्टैटिक जीके क्लास। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि हमने वन रक्षक और वीडियो के लिए जो संपूर्ण हिंदी शुरू की है दोस्तों, इससे आप इसे पढ़ सकते हैं अगर वीडियो और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पत्र लेखन भी हमने पढ़ाया। और दोस्तों अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी एएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट हिंदी के लिए संपूर्ण पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासेस शुरू कर दी हमने, तो यहाँ पर जाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासेस क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, जाकर के आप पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक हमने देखा था वर्ण, ठीक है, क्योंकि वर्ण देखा, वर्ण के बाद हमने बताया था वर्णों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्द भी देखा था, शब्द भी देख लिया, शब्द से मिलकर के कई शब्दों से मिलकर दोस्तों वाक्य बनता है, वाक्य भी हमने देख लिया है। अब देखिए जो चीज़ें छूटी हैं हम उनको देखते हुए चलेंगे। जैसे दोस्तों आपका कारक हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गया, और दोस्तों पर्यायवाची हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, एक आर्थी हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए ना। तो इन सब चीज़ों को अब हम लेते हुए चलेंगे। और आपको बता दें कि इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी हिस्सा हैं, तो दोस्तों हम पेट के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे। अगर आप केवल पेट की तैयारी करना है दोस्तों, उस वाले प्ले लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कारक। देखिए कारक की खास बात क्या है कि कारक में दोस्तों अब अपवाद पूछे जाते हैं, तो अपवाद हम एक एक अपवाद इसमें शामिल कर देंगे। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आज के बाद अगर कारक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हो रही थी, तो वो नहीं होने वाली, क्योंकि हम इसमें आपके लिए दोस्तों जितने भी अपवाद होंगे ना कारक संबंधी, वो आज अपवाद भी आप लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कारक से। देखिए कारक होता क्या है समझिएगा, कारक क्या होता है। तो मैं यहाँ पर परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ उसके संबंध का बोध होता है दोस्तों, उसे हम कारक कहते हैं। समझ गए होंगे कि मतलब जिस चीज से दोस्तों संज्ञा सर्वनाम के वाक्य के जिस रूप से दोस्तों किसी अन्य के साथ दोस्तों संबंध का बोध होता है ना, उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे कहा राम ने श्याम से कहा, श्याम से कहा है ना, तो दोस्तों इसमें ने क्या है, कारक, दोनों भी संबंध कैसा है, तो कारक बताता है कि क्या संबंध है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। एक चीज हम कह सकते हैं दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि कारक क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। बिल्कुल भैया, कारक कहीं ना कहीं जोड़ने का कार्य ही करता है, ठीक है। और सभी कारक, जितने भी कारक होंगे दोस्तों, या तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम पद होंगे। आपको पता है कि कारक अधिकतर दोस्तों किस में लगेगा, या तो संज्ञा में होगा लगेगा या फिर दोस्तों सर्वनाम में लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए विभक्तियां क्या होती हैं, कभी कभार आपसे पूछते हैं विभक्ति क्या है, तो आपको बता दूं संज्ञा सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, रावण को मारा, को मारा। अब देखिए यहाँ पर एक संज्ञा ये रही और एक संज्ञा ये, तो संज्ञा के बाद जो चिन्ह, संज्ञा के साथ में कौन सा चिन्ह, देखिए ये वाला चिन्ह है, तो ये क्या है, यही तो विभक्ति है। रावण के साथ में ये चिन्ह है को दोस्तों, यही क्या है, विभक्ति है। तो इसे ही हम विभक्ति कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम विभक्ति कहते हैं। और आपको बता दें कि कारकों की पहचान कराने वाले शब्दों को ही हम विभक्ति कह सकते हैं। कि कारक को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान कराने वाले शब्दों को ही हम विभक्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विभक्ति को ही हम कारक चिन्ह कहते हैं
परसर्ग भी कहते हैं या विभक्ति कहते हैं। तीनों चीजें दोस्तों वही है, सेम चीज है। चाहे आपसे कारक चिन्ह पूछा जाए, चाहे आपसे परसर्ग पूछा जाए और चाहे आपसे विभक्ति पूछा जाए, सबका सब वही है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम अलग नहीं है। जैसे हमने कहा राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए राम ने रावण को बाण से मारा दोस्तों। देखिए पहली चीज यहाँ पे देखिए 3 कारक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस वाक्य में कितने कारक दोस्तों? 3 कारक है। कितने हैं? 3 कारक। अब देखिए पूछेगा राम में कौन सा कारक दोस्तों? देखिए जिसके बारे में पूछता है उसके तुरंत बाद वाला चिन्ह लेते हैं। तो देखिए राम के तुरंत बाद क्या है? ने, यानी राम ने, यानी कर्ता ने, तो यानी राम का कर्ता। अब देखिए रावण को आ गया तो कर्ता ने, कर्म को किसका होता? कर्म का, तो यानी रावण का होगा कर्म हो गया ना, करण से। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं, मतलब जिसके बारे में पूछेगा उसके तुरंत बाद वाले चिन्ह का हम प्रयोग देख लेंगे कि वो कौन सा चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक संश्लिष्ट विभक्ति होती है। ये विभक्तियां जो सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं उन्हें हम संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे तुम क्या है? सर्वनाम है, और ने क्या है? कर्ता कारक। तो देखिए सर्वनाम के साथ हमने मिला के लिख दिया तो यही क्या हो गई? संश्लिष्ट। देखिए हम क्या है? हम सर्वनाम है दोस्तों, और को क्या है? कर्म कारक ना, हमको। तो हमको दोस्तों बन गया, ये क्या होगा? संश्लिष्ट विभक्ति। ठीक है, उसी का तुम और से करण है ना। तुम क्या है? सर्वनाम है, और से क्या है? कर्ण कारक। तो तुम से, मैं सर्वनाम है दोस्तों, और ने क्या है? कारक है, मैंने, मेरे, तुम्हारे। तो ये सब क्या है? जब विभक्तियों के साथ दोस्तों विभक्तियां हम सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट विभक्ति। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए एक होता है विश्लिष्ट विभक्ति। अब विश्लिष्ट विभक्ति क्या होता है? देखिए जहां विभक्तियां जो संज्ञा सबसे दूर लिखी जाए दोस्तों उन्हें हम विश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए राम क्या संज्ञा है, मगर दोस्तों कारक चिन्ह हमने दूर लिखा ना। ने क्या है दोस्तों? दूर लिखा। रावण को दोस्तों को हमने दूर लिखा। बाण दोस्तों और से दोस्तों कारक चिन्ह, इसको हमने दूर लिखा। यानी कि विशिष्ट क्या होती हैं? वे विभक्तियां जो संज्ञा शब्दों से दूर लिखी जाती दोस्तों उसे ही हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट विभक्तियां बोलते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझने में। चलिए अब देखिए कारक के भेद कितने होते तो मैं आपको बता दूं। अगर आपसे पूछता है कि मूल रूप से कारक के कितने भेद, तो आप बताना भैया मूल रूप से मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से नहीं दोस्तों आपको बताते? संबंध और संबोधन कारक को मूल कारक नहीं माना जाता। ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन समझिए, जो पूछेगा वैसे बताना। अगर पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने कारक हैं तो आपको भैया 8 बताने, तब आपको 6 नहीं बताने। मूल पूछेगा तब आपको 6 बताने हैं। अगर पूछे कुल पूछे तो आपको 8 ही बताने। अगर पूछेगा कि कारक की संख्या कितनी तो आपको 8 ही बताना, 6 नहीं बताना है। इन चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अब देखिए 8 कौन कौन से? पहला है कारक, कर्ता कारक है। इसका दोस्तों चिन्ह क्या होता है? ने, कर्ता ने। फिर कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या वास्ते दोस्तों, है ना। और अपादान से दोस्तों से यहाँ भी आता, मगर दोस्तों यहाँ पे अलगाव की स्थिति में आ गया। देखिए से यहाँ भी है, यहाँ भी है, मगर अपादान में क्या होता है? अलगाव की स्थिति में। छठा है संबोधन, रानी रे, नानी ने, काकी के। और अधिकरण क्या होता है? में पर होता है दोस्तों। संबोधन हे और अरे होता है। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए 8 के 8 कारक होगा। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का देखिए परसर क्या होता है? तो ने। अब कर्ता होता क्या है? कर्ता क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि वाक्य में क्रिया के करने को वाले को कर्ता कहते हैं। जो भी व्यक्ति दोस्तों क्रिया करता है, जो भी वाक्य दोस्तों, वाक्य में जो भी शब्द दोस्तों क्रिया करता है ना, उसे ही कर्ता कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता है दोस्तों, जाता है। अब देखिए क्रिया कौन कर रहा है? जाता क्रिया कौन जा रहा है दोस्तों? राम। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। समझ गए कि यानी कह सकते हैं जो काम को करने वाला होता है उसे ही हम कर्ता कह देते हैं। और आपको बता दें इसमें विभक्ति ने कर्ता के साथ प्रयोग में लाते दोस्तों, यानी कि इसमें विभक्ति क्या होती? कर्ता का ने विभक्ति होती है। और आपको बता दें कि कर्ता के अगर ने चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, वो कैसा काल होगा? तो सामान्य भूतकाल होगा दोस्तों। अगर किसी कर्ता में ने लगा है दोस्तों तो वो सामान्य भूतकाल का सेंटेंस बनेगा। ये आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसका उदाहरण मैं बता दूं। देखिए राम ने भोजन किया, देखिए ने आ गया यहाँ पे, यानी ये कैसे सेंटेंस होगा? तो सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, ये समझ गए। अगर किसी भी वाक्य में ने आया है
तो वो सामान्य भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है लेटेस्ट। तो देखिए राम ने भोजन के देखे ने आया कर्ता ने, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपके कर्ता कारक। मोहन खेल रहा, देखिए मोहन खेल रहा, मोहन क्या है कर्ता दोस्तों, इसलिए यहाँ भी कर्ता कारक हो जाएगा। देखिए जरूरी नहीं कि वहां ने मिले, आपको समझकर भी कुछ काम को करना होगा। ठीक है, चलिए अगला है राधा गाना गा रही। दोस्तों देखिए राधा यहाँ पे कर्ता मौजूद है ना, कर्ता मौजूद है ना, कौन गा रही राधा, तो दोस्तों कर्ता मौजूद है इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक होगा। अध्यापक ने, देखिए ने आ गया, तुमने खाना खाया तो ने आ गया दोस्तों, है ना। कर्ता ने राम को पढ़ना चाहिए, देखिए अगर दोस्तों राम को पढ़ना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों को आया है, मगर दोस्तों आपको पता है राम क्या है, कर्ता है, क्या है, कर्ता है मेरे साथियों। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, कर्ता कारक, क्या हो जाएंगे, कर्ता कारक हो जाएंगे, समझ गए। चलिए अगला है कर्म कारक क्या होता है, तो कर्म में दोस्तों को आता है, क्या होता है कर्म का दोस्तों, क्या होता है चिन्ह को आता है। देखिए कर्म किसे कहते हैं, समझिएगा कि क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उस संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे हमने कहा कि राम बाजार जाता है, राम, ठीक है समझिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, बाजार जाता है, जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालते है, देखिए क्रिया जाना है तो किस पे जा रही है दोस्तों, कहाँ जा रही है, क्रिया कहाँ जाने की बात कर रही है, तो बाजार दोस्तों, यही बाजार क्या होगा, कर्म हो जाएगा। तो क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उस संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्म। तो राम बाजार जाता है, इसमें क्रिया किस पर दोस्तों प्रभाव डाल रही है, बाजार पे, ठीक है। और दोस्तों बाजार का हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें विभक्ति को का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि कर्म की पहचान करने के लिए आप क्या अथवा किसको का प्रश्न करेंगे जिससे कर्म का पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज आप पूछ के दोस्तों कर्म पता कर सकते हैं। देखिए कर्म कारक और कहाँ कहाँ होगा, तो देखिए कहीं भी अगर आ जाए दोनों ओर, जैसे कहते हैं कि स्कूल के दोनों ओर पानी भरा है ना, तो जहां भी दोनों ओर आएगा, तीनों और चारों ओर, है ना, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, मतलब तरफ और ओर आएगा, वहां पर भी आपका कर्म कारक ही होगा, क्या होगा, कर्म कारक। उसके अलावा दूहना होगा, जैसे दूध दूहना, ठीक है, दंडित करना, चुराना, मांगना, चुनना, पकाना, बोलना, ले जाना भी इसी के अंतर्गत आएंगे, यानी वहां भी क्या होगा आपका कर्म कारक, ठीक है। जैसे उदाहरण आपको दिखाते हैं कि घर तीनों ओर पानी से घिरा है दोस्तों, तीनों ओर पानी से घिरा है, यानी तीनों ओर में कौन सा होगा, तो आपको पता है कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक, है ना। कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ पे को नहीं आया, मगर आपको याद रखना है जहां कहीं भी तीनों तरफ, दोनों ओर, चारों तरफ इस तरह से सेंटेंस आएंगे मेरे साथियों, वहां पर आपको कर्म कारक ही बता देना। जैसे मेरे घर के दोनों तरफ कुआं है, तो दोनों तरफ आ गया दोस्तों, यानी क्या होगा, कर्म कारक, ठीक है। राम ने श्याम को मारा, देखिए यहाँ पे दो कारक हैं, यहाँ कर्ता भी है और कर्म भी है, मगर दोस्तों पूछेगा कि अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द में कौन सा है, तो श्याम के बाद देखिए को आया, यानी कि कर्म कारक, ठीक है। चलिए अगला, मैदान के चारों ओर बच्चे, ठीक है, स्कूल के दोनों ओर मैदान है, ठीक है। विनय पुस्तक पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए विनय तो करता है दोस्तों, अगर विनय पे निशान लगता करता है, और कर्म क्या हो रहा है, पुस्तक, ठीक। तो पुस्तक दोस्तों क्या होगा, कर्म कारक हो जाएगा। अंडरलाइन करके ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से पुस्तक में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे कहते हैं विनय पुस्तक को पढ़ता है ना, तो को यहाँ अपने आप साइलेंट है दोस्तों, इस तरह से आप इनको समझ के दोस्तों लगा सकते हो। वैसे पुस्तक क्या है, कर्ता है नहीं दोस्तों, ठीक है। और क्या है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, पुस्तक में कर्म कारक हो जाएगा। राधा ने चाय बनाया, देखिए राधा ने चाय बनाया, चाय क्या है दोस्तों, ये क्या है, कर्म है, ठीक है। राम दूध दूहता है, मतलब दूहता होगा दोस्तों, तो ये भी आप कर्म होगा। चुनता होगा, माली फूल चुनता दोस्तों, ये सभी क्या हो जाएंगे, कर्म कारक हो जाएंगे, समझ गए। तो कर्म कारक में क्या क्या होता है, दोनों ओर, चारों ओर, तीनों तरफ, है ना, इस तरह सेंटेंस आएंगे, या फिर दोस्तों दूहता होगा, चुनता होगा, दंडित करना, इन सभी चीजों में क्या होता है, आपका कर्म कारक होता है। चलिए अब देखिए एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगा कर्म कारक जैसा, मगर यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा, और ये अपवाद स्वरूप आप याद रखें, क्या इनको आप अपवाद स्वरूप याद रखेंगे। देखिए जब कोई वस्तु दोस्तों हमेशा के लिए दान दिया जाता है, कोई वस्तु दोस्तों हमेशा के लिए देना दोस्तों, वो आपका कर्म कारक ना हो करके संप्रदान कारक आएगा, और नमस्कार करना, ठीक है, समझिए। जैसे भिखारी को दान दिया, अब देखिए यहाँ पे को आया है, मगर को मेरे साथियों ये आपका
कर्म कारक नहीं होगा कि नहीं, तो आप सोचो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा। भाई साहब जो चीज आप एक बार दे दो दोबारा वापस ना लो, वो क्या होता है आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये अपवाद है, इनको याद रखना। जैसे भिखारी को दान दिया, भैया आपने भिखारी को दान दिया, अब उससे दोबारा मांगोगे नहीं, ठीक है, तो ये साथियों किसमें आएगा, संप्रदान कारक में आ जाएगा। ठीक, आपसे बहुत बार पूछा, देखिए यूपी साइंस पूछा गया कि भिखारी को दान दिया, इसमें कौन सा कारक है, तो साथियों कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला है कि राजा ने प्रजा को दान दिए, वस्त्र दान दिए। अब देखिए राजा जो है प्रजा को वस्त्र दान देगा, फिर दोबारा मांगेगा नहीं दोस्तों, तो पूछेगा कि प्रजा में दोस्तों कौन सा कारक है, तो दोस्तों आपको बताना को आया, तो यानी को कर्म नहीं होगा, क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। क्यों साथियों, क्योंकि राजा ने वस्त्र दान दिया है, अब वो दोबारा नहीं मांगेगा। ठीक है भाई साहब नमस्कार, तो नमस्कार में भी संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसमें कोई ये अपवाद है दोस्तों, ये अपवाद है यानी जहां को आएगा, मगर दोस्तों जहां पर कोई चीज आप किसी को वस्तु दे रहे हैं और वापस नहीं ले रहे हैं साथियों, तो वहां पर आपका कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जहां पर वस्तु नहीं लेते, जैसे कोई किसी को आप भिक्षा देंगे वो वापस नहीं लेंगे, किसी गरीब को कुछ दान देंगे, किसी गरीब को खाना दे दिया, तो आप वो वापस नहीं मांगेंगे दोस्तों, तो वो आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सब कि मान लिया कोई चीज हमने दिया वो मांग लिया, हाँ, जैसे मान लिया आपने किसी दोस्त को दोस्तों गाड़ी दी, अब गाड़ी तो ले लोगे ना, तो वो चीजें किसमें, अब दर्जी को आप कपड़े दोगे, दर्जी से कपड़े ले लोगे ना, आप दोस्तों प्रेस करने वाले को दोस्तों कपड़े देंगे, धोबी को कपड़ा देंगे धुलने के लिए, उससे वापस लेंगे ना, तब उसमें संप्रदान कारक नहीं होगा कि रमेश ने धोबी को कपड़े दिए, क्योंकि आप कपड़े दोबारा वापस ले लोगे, तो उसमें संप्रदान कारक नहीं हुआ। संप्रदान कारक उसमें आएगा जो चीज आप देने के बाद वापस कभी ना मांगो। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो देकर वापस ले जहां जाएगा वहां दोस्तों संबंध कारक होगा, समझिएगा। जैसे राम ने दर्जी को कपड़े दिए, अब देखिए दर्जी को कपड़े दिए राम ने, अब दर्जी सिल के फिर से वापस देगा, यानी आप उससे कपड़े लेने जाओगे, तो दोस्तों संबंध कारक में होगा। ठीक है, राजू ने मोची को जूते दिए, मोची को जूता दिया, यानी एकदम नहीं दिया, ठीक है, वो उससे वापस लेके आएगा, सिलने के बाद ले आएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे संबंध कारक होगा। तो हमने बताया दोस्तों कि जहां पर जो चीज दी जाए और वापस न ली जाए दोस्तों, वो संप्रदान कारक होगा, और जहां पर दोस्तों कोई चीज दे करके वापस ले लिया जाए, वहां पे क्या होगा, संबंध कारक हो जाएगा। तो ये दोस्तों अपवाद थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं करण कारक। करण कारक में क्या होता है कि वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है, यानी कि जिस माध्यम के द्वारा वो कार्य किया जाता है, ठीक है, कर्ता जो है जिस माध्यम से दोस्तों कार्य करता है, ठीक है, उस माध्यम को ही करण कहते हैं। और करण की विभक्ति क्या होता है, से, के द्वारा, के साथ, के बिना का प्रयोग हम करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, करण से अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, कोई विकलांगता है, विवस्था है, व्याकुलता है, या फिर के साथ, के बिना, और समय पूछना या बताना, मेरे साथियों समय पूछना या बताना, ये भी आपका करण कारक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विकलांगता। ठीक है, विकलांगता और समय पूछना बताना दोस्तों, ये करण कारक के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कहा गया कि वह एक पैर से लंगड़ा, देखिए क्या है, विकलांग है साथियों, तो विकलांग यानी कि करण हो गया, क्या होगा, करण कारक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो याद रखेंगे जो विकलांग है दोस्तों, एक पैर से विकलांग यानी कि विकलांग हो गया, लंगड़ा है यानी विकलांग हो गया। समय पूछा रहा, अभी कितने बजे, समय जहां पूछा जाएगा बताया जाएगा दोस्तों, वहां भी कर्ण कारक होगा। अभी 12 बजे देखिए समय बताया गया, यहाँ भी कर्ण कारक होगा। राम किताब से पढ़ता है कि यहाँ तो से आ गया, तो एग्जाम्पल आपको पता ही चल रहा है कि से लगा है दोस्तों, और अलगाव की स्थिति नहीं है, तो कर्ण कारक हुआ। सीता ने राम को, सीता ने डंडे से मारा दोस्तों, तो यहाँ भी कर्ण कारक है ना। तुम कार से घर गए थे दोस्तों, यहाँ भी कर्ण कारक हुई। यहाँ पे तो देखिए कठिन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ से आ ही रहा है पहले से ही ना। चलिए, तो आपको याद रखना दोस्तों, जब कभी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जब कोई चीज दोस्तों क्या होता है, विकलांगता की स्थिति होती है दोस्तों, वहां पे कर्ण कारक होगा। समय पूछना या बताना वहां भी होता, और से तो होता ही है दोस्तों। इसके अलावा के साथ, अब देखिए जैसे कहा कि राम भाई के साथ रहता है दोस्तों, के साथ रहता है यानी कि के साथ में भी कर्ण कारक आएगा। वह एक पैर से लंगड़ा दोस्तों क्या है, विकलांग है दोस्तों, तो यहाँ भी कर्ण कारक ही आ जाएगा। चलिए अब देखिए, आज रात 12 बजे जाना है, तो समय की बात की जा रही 12 बजे है ना, और राम सीता के साथ बन गई दोस्तों, के साथ आ गई, यहाँ भी कर्ण कारक हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों संप्रदान, क्या है साथियों, संप्रदान कारक। यहाँ पे दोस्तों के लिए आएगा। अब संप्रदान क्या होता है, तो कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है, यानी कि कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है वह संप्रदान कारक होता है। मतलब किसके लिए कर रहा है, जैसे राम के लिए
खाना लाया। श्याम राम के लिए खाना, जो राम के लिए कुछ लेके आया ना, मतलब कर्ता जिसके लिए कोई काम कर रहा है ना वही संप्रदान होता है, और इसमें विभक्ति के लिए का प्रयोग होता है। और आपको बता दें कि संप्रदान कारक में क्या क्या आता है। पहली चीज, कोई रुचि होती है आपकी, या पसंद को व्यक्त करना, या ईर्ष्या करना, क्रोध करना, और दान दोस्तों हमेशा के लिए दे देना। जैसे पुरस्कार होता है, उपहार होता है, अवार्ड होता है, नमस्कार होता है दोस्तों, ये भी आपके संप्रदान में ही आएंगे। चलिए उदाहरण दिखाते हैं। देखिए रोगी के लिए दवा ला, देखिए के लिए यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। बच्चों को गेंद लाओ दोस्तों, के लिए है ना, तो दोस्तों बच्चे के लिए गेंद लाओ। देखिए समझिएगा, यहाँ पे करण दोस्तों नहीं, करता नहीं, कर्म दोस्तों कारक नहीं, यहाँ पे क्या है दोस्तों संप्रदान है। ठीक है, गरीबों को दान दे दो। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया गरीबों को दान दे दो, देखिए को आया है, मगर दोस्तों ये दान देने के बाद आप वापस नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, और ये कई बार हम बता चुके। अगला देखिए, जैसे राजा ने प्रजा को कंबल दान दिया। देखिए कंबल दान दिया, अब देखिए कोई चीज दान दिया जा रहा है, अब दोबारा राजा उससे मांगने नहीं जाएगा उस घर, तो ये दोस्तों आप क्या होगा, ये संप्रदान कारक होगा, ना कि दोस्तों कर्म कारक। ठीक है, देखिए को आया, मगर दोस्तों संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दोस्तों जो चीज एक बार दे दो दोबारा लिया जाए दोस्तों, वो आपका संप्रदान कारक होता है। चलिए, मैंने भिखारी को भिक्षा दिया। देखिए मैंने भिखारी को भिक्षा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं गरीब हूँ भिखारी से मांगने जाऊंगा दोस्तों, ये चीज दे दी गई, अब ये वापस नहीं ली जाएंगी, इसीलिए संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब देखिए सीता सब्जी खरीदने बाजार गई। देखिए खरीदने बाजार गई दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, खरीदने बाजार के लिए गई दोस्तों, यहाँ पे के लिए साइलेंट है। ठीक है, समझिएगा। राम दौड़ने मैदान जाता है। राम दौड़ने, देखिए दौड़ने में कहीं ना कहीं छुपा है, दौड़ने के लिए मैदान जाता है दोस्तों। याद रखेंगे, कभी कभार दोस्तों कोई कोई चीजें छुपी होती है, उनको आपको समझना होगा, वहां भी क्या होगा दोस्तों, आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे माता जी को सादर प्रणाम दोस्तों, देखिए प्रणाम और नमस्कार, भैया जी को नमस्कार मेरा, तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, ये चीजें भी संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आती हैं। देखिए और आपको बताया क्रोध की स्थिति में और रुचि की स्थिति में भी संप्रदान कारक होता है। जैसे अध्यापक बालक पर क्रोध करता है, देखिए क्रोध की स्थिति में भी। और दोस्तों मुझे लड्डू पसंद है, लड्डू पसंद मतलब क्या है कि दोस्तों ये रुचि है हमारी, तो क्रोध और रुचि में भी दोस्तों संप्रदान कारक आता है। चलिए अगला है अपादान। अपादान कारक में दोस्तों अलगाव, कोई चीज अलग हो रहा है। देखिए करण और अपादान दोनों का मतलब से ही होता है, मगर दोस्तों करण में मिलना होता है और अपादान में अलग होना। जैसे दोस्तों क्या होता है, बेवफाई करना, समझिए जैसे बेवफा होती ना, मतलब कि छोड़ के चले जाते, उस तरह से दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग होने की सोचेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है अपादान, जहाँ एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम से अलग हो या फिर तुलना हो जाए, वहाँ अपादान कारक होता है। अब इसी के अंतर्गत देखिए क्या होगा, अलगाव होगा, या फिर घृणा किसी से होगी, या विभत्स के भाव में, या फिर अध्ययन के भाव में, या किसी को मना करने में, मत करने में, निषेध करने में, या दो लोगों की तुलना करने में दोस्तों अपादान कारक ही होगा। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए से आया, मगर कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखते हैं कि ये पेड़ है, इससे पत्ता गिर रहा, मतलब पेड़ से कहीं ना कहीं पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव विकसित हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलते दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में, हिमालय से गंगा निकलती है। मान लो दोस्तों ये आपका हिमालय पर्वत है, ठीक, और यहाँ से दोस्तों गंगा निकल रही है, यानी क्या गंगा बाहर होने का प्रयास कर रही है दोस्तों, गंगा उससे अलग होने का प्रयास कर रही है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, अपादान कारक। छत से बच्चा गिरा, अब देखिए बच्चा छत पे गिरा था, छत पे गिरा था, वहां से दोस्तों नीचे गिर गया, यानी क्या छत से अलग तो हुआ, अलगाव हुआ ना, से आया, ये अलगाव की स्थिति, इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, अपादान कारक। चूहा बिल से निकला, अब देखिए चूहा जो है ये मान लिया बिल है दोस्तों, यहाँ से चूहा निकलेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो बिल से अलग ही तो हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी अपादान कारक। हाथी ने तालाब से पानी पिया, मान लिया दोस्तों कोई हाथी है और तालाब में दोस्तों पानी पिएगा तो कहीं ना कहीं पानी को कुछ ना कुछ पानी को तालाब से अलग तो कर रहा है, इसीलिए यहाँ भी दोस्तों अलगाव की स्थिति है दोस्तों, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है, चलिए राम श्याम से अच्छा, देखिए दो लोगों में तुलना कर दी गई, दो लोगों में जहां भी तुलना होगी दोस्तों वहां पर अपादान कारक होगा। राम श्याम से अच्छा, देखिए तुलना की जा रही है, राम को पाप से घृणा, देखिए पाप वाली स्थिति में भी दोस्तों क्या होगा, आपका अपादान कारक। बच्चा कुत्ते से डरता, देखिए से आ गया, और देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी से डरेगा तो वो उसके पास नहीं, उससे बाहर जाएगा। वह मुझसे सुंदर दोस्तों, तो यहाँ भी तुलना की गई है, तो यहाँ भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और गरीब को घृणा से मत देखो, देखिए घृणा की स्थिति में भी दोस्तों अपादान होता है। मैं स्टेशन से आया, मतलब स्टेशन को छोड़ करके आगे स्टेशन से अलग हो गया दोस्तों, तो ये आपका अपादान कारक हो गया। क्या होगा, अपादान। अब देखिए संबंध क्या होता है, काकी के
रारी रे, नानी ने, ऐसे सेंटेंस दोस्तों संबंध होते हैं। देखिए क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसमें दोस्तों इसके विभक्ति से बने शब्द जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके, और दोस्तों वो चीज़ें जो सदा के लिए न दे करके दोस्तों, मतलब जो चीज़ दान तो दोगे आप, मतलब उनको दोगे मगर दोस्तों उनसे वापस ले लोगे, वो किस में आएंगे, संबंध कारक में। ठीक है, जैसे हमने बताया जो चीज़ें दोस्तों एक बार दे दी जाए वापस ना ली जाए वो संप्रदान में होंगी। ठीक है, और जो चीज़ें देने के बाद वापस ले ली जाए दोस्तों वो किस में आएंगी, वो संबंध कारक में आ जाएंगी। जैसे चलिए दिखाते हैं, जैसे मेरी कारक हो गए, देखिए मेरी, रानी रे संबंध है ना, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा। मैंने अपनी जीवनी लिखी, अपनी दोस्तों क्या होगा, नी है ना, नानी ने, देखिए ये क्या संबंध कारक है। तुम्हारे पिताजी, रारी रे है ना, रारी रे संबंध का कहा, काकी के, रारी रे नानी ने दोस्तों, वैसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिताजी से क्या रिलेशन ही तो है, संबंध तो है। उस व्यक्ति की 3 बेटियां हैं, उस व्यक्ति की 3 बेटियां हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ भी दोस्तों संबंध बताया जा रहा है कि बेटी की क्या है, बेटी, व्यक्ति की क्या है दोस्तों, बेटियां हैं। ठीक है, क्या है, बेटियां हैं। और देखिए मेरा पुत्र बहुत दुष्ट है, क्या, मेरा पुत्र बहुत दुष्ट है। देखिए यहाँ पर दोस्तों रारी रे आ गया, संबंध कारक। देखिए तुमने धोबी को कपड़े दे दिए, अब देखिए तुमने धोबी को कपड़ा दे दिया, देखिए तुमने, अब देखिए यहाँ पे नानी ने वैसे भी आ रहा है। मगर दोस्तों देखेंगे कि ये चीजें क्या है, जैसे धोबी को आप कोई चीज देंगे तो उससे वापस लेने जाओगे। जैसे धोबी को हमने कपड़ा धुलने दिया है तो उससे मैं कपड़ा वापस ले लूंगा, जहाँ पे वापस ले लिया जाता कोई चीज दे करके वहां पे संबंध कारक होता है। ठीक है, जैसे तुमने धोबी को कपड़े दे दिए, अब धोबी से हम ले लूंगा, मैंने दोस्त को बाइक दी है तो दोस्त को बाइक दी, उससे फिर मैं, वो आएगा तो मुझे दे देगा या फिर मैं खुद उससे ले लूंगा। जहां पर सामान देने के बाद वापस ले ली जाए दोस्तों वहां पर संबंध कारक होता है। और जहां पर दोस्तों कुछ देने के बाद वापस न ली जाए, जैसे दान दिया है, वो किसमें आएगा, संप्रदान में होगा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको और बहुत बार बताया है, तो इसको आपका भी फर्ज बनता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ये अपवाद हैं, अपवाद बहुत पूछे आते हैं। चलिए अगला है अधिकरण। अधिकरण क्या होता है दोस्तों, 7वां में पर। अधिकरण में क्या आएगा, में पर। आपको बता दें कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उससे हम अधिकरण कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत विशेषण की उत्तमावस्था, मतलब सब में उत्तमावस्था प्रयोग होता है तो वो भी इसी में आएगा। अधिकरण में उत्तमावस्था होगा वो भी इसी में आएगा। और उस पर गया, जैसे कहते हैं लड़कियां जाती है दोस्तों, किसी का लड़का होता है उसको देखने जाएंगे कि है या अपने बाप पर गया, अपने महतारी गया या फिर किसी और पर चला गया, तो वो चीज़ दोस्तों अगर वैसी स्थिति कहीं भी होगी तो वहाँ भी आपका अधिकरण तत्पुरुष ही होगा। ठीक, सॉरी अधिकरण कारक ही होगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक, देखिए UPSI 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है, मेज पर पुस्तक है, इसमें कौन सा कारक है, तो अधिकरण क्या होता है, में पर। तो पर मिल गया आपको। मैं 10 घंटे में आ रहा हूँ, 10 घंटे में आ रहा हूँ दोस्तों, तो में मतलब क्या होता है, अधिकरण कारक। ठीक है, बेटा अपने बाप पर गया, देखिए हमने बताया ना कि उस पर जाना, जब पर जाना, पर गया मतलब ये क्या हुआ, मतलब चेहरा किसी का मिलना दोस्तों, वहां भी आपका अधिकरण कारक होता है कि बेटा अपने बाप पर गया दोस्तों, पर गया मतलब क्या होगा, ये भी आपका अधिकरण कारक। ठीक है, तुम्हारे पैसे मेज के ऊपर देखिए क्या आ गया दोस्तों, है ना, तो ये चीज़ आपके ऊपर दोस्तों, तो ये भी पर आ गया ना यहाँ पे दोस्तों, ये समझिएगा। विराट सबसे अच्छा क्रिकेटर दोस्तों, यहाँ पे क्या उत्तम अवस्था का हमने प्रयोग कर दिया, विराट सबसे अच्छा, मतलब इससे अच्छा कोच नहीं है। जैसे हमने कहा कि माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो यहाँ भी क्या होगा आपका उत्तम अवस्था, यानी कि अधिकरण पुरुष। ठीक है, अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए अगला है संबोधन और अंतिम कारक है। संबोधन क्या होता है साथियों, कि जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यह कारक वाक्य से पहले लगता है, जैसे हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना। देखिए दोस्तों, हे प्रभु, यहाँ पे दोस्तों आप बता दें ये जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है यही संबोधन कारक का सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का। ठीक है, हे राम क्या हो गया, ठीक, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा। देखिए ये आपने UPSI 2021 क्वेश्चन है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अरे आ गया, ये सब क्या है दोस्तों, संबोधन, हे अरे अरे, है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा गया, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो दोस्तों, ये कौन सा कारक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, संबोधन। ठीक, क्या है, संबोधन। वैसे भी दोस्तों भाइयों बहनों मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों, तो वो दोस्तों संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने सारे कारक बता दिए। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ के जाऊंगा कि भिखारी को भिक्षा दे दिया, भिखारी को भिक्षा दे दिया दोस्तों, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक,
संप्रदान कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। दोस्तों देखिए इसका आंसर आप जरूर किया करिए, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि हमारी ई बुक भी है, ठीक है, जिससे आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। देखिए ये है हमारी ई बुक, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो A to Z सभी एग्जाम के लिए। ये आपको 50 रुपये में दोस्तों आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, इस ई बुक में दोस्तों वर्णमाला होगा, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात, वाक्य होगा, लिंग होगा, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद अलंकार और रचनाएं, सब कुछ दोस्तों इसमें आपको मिल जाएंगी 50 रुपये में। इसके अलावा दोस्तों पर्यायवाची होगा, विलोम शब्द होगा, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समशुद्ध, भिन्नार्थक, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, इसी नंबर पे व्हाट्सअप भेज करके हमसे ये आप प्राप्त कर सकते हैं। और या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप परचेस कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।